हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर आर टेक मैथ में। तो आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी, जिस पेपर को हम पढ़ रहे हैं, उसके जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं उसको आज सीखेंगे। और ये कंसेप्ट इतने ज़बरदस्त हैं कि शायद ही कोई आपको इन सभी चीज़ों को किसी कॉलेज में, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या किसी यूनिवर्सिटी में कोई बताएगा आपको, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट कोई भी नहीं बताता है, चाहे वो कॉलेज लेक्चरर हो, चाहे स्कूल लेक्चरर हो, चाहे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हों। ठीक है, तो आज हम बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे और इतने अच्छे ढंग से सीखेंगे कि ज़िंदगी भर के लिए हमारे ये परमानेंट हो जाएं। तो चलिए विद्यार्थियों, जल्दी से अपने सभी दोस्तों को लाइव लेके आइए और उन्हें इस वीडियो को जल्दी से शेयर करो। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर करो और उन्हें लाइव लेके आओ। जल्दी से इसे शेयर करो अपने सभी ग्रुपों में और अपने सभी दोस्तों को लाइव लाओ। और जितने विद्यार्थी हमारे साथ इस समय नए जुड़े हैं और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आज हम इतनी कंप्लीट जानकारी लेंगे जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखती है इस डिफरेंशियल इक्वेशन पेपर में। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट है, तो जल्दी से जल्दी शेयर करो। और आज का हमारा टारगेट है कि आज कम से कम 10 स्टूडेंट लाइव होने चाहिए। ये हमारा टारगेट है आज का कि कम से कम 10 स्टूडेंट लाइव होने चाहिए। तो हमें ये आज का टारगेट पूरा करना है। तो आप लोग जल्दी से एक बार जोर लगा दो और 10 स्टूडेंट जल्दी से जल्दी लाइव आइए, जिससे हम अपने सेशन को स्टार्ट करें। जल्दी से और कमेंट करते रहिए, जिससे मुझे पता चले कि कौन कौन लाइव है। कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत से ये वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम एक अच्छे ढंग से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन के बारे में जानेंगे, जहाँ से हमारी ये शुरुआत हुई थी, क्योंकि इससे पहले हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। एक कंटिन्यूटी यानी कि संततता, दूसरी डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि अवकलनीयता। ठीक है, तो अवकलनीयता थी, डिफरेंशिएबिलिटी, इससे आगे हम पढ़ रहे हैं और आज हमारा ये टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने माना कि y बराबर फंक्शन ऑफ x है। यहाँ पर जो y हमारा वेरिएबल्स है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसा है? डिपेंडेंट, यानी कि आश्रित या परतंत्र कहेंगे इसे। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं डिपेंडेंट और हिंदी में बोलते हैं परतंत्र या आश्रित। तथा फंक्शन ऑफ x ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट, यानी कि स्वतंत्र चर। तो y बराबर फंक्शन ऑफ x जनरल हम डिफरेंशियल इक्वेशन में लेके चलते हैं। जैसे कोई भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन लेके चलते हैं तो उसको हम y के बराबर मान के चलते हैं, जैसे x की घात 3 प्लस 2x। ठीक है, इस तरीके से जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम मानते हैं वो हमारा y बराबर फंक्शन ऑफ x होता है। तो जहाँ पर y हमारा कैसा फंक्शन है?
डिपेंडेंट वेरिएबल है यानी कि आश्रित चर है, और फंक्शन ऑफ एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यानी कि स्वतंत्र चर है। अब यदि हमारा एफ इंजेक्टिव हो, इंजेक्टिव का मतलब होता है वन वन फंक्शन, फंक्शन तो आपने पढ़े होंगे, वन वन फंक्शन यानी कि एक एक ही फलन। तो क्या होता है वन वन फंक्शन? देखिए एक बार जो डेफिनेशन है उसको हम रिवाइज करते हैं तो हमें जल्दी से याद आ जाता है कि हाँ ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो वन वन फंक्शन की डेफिनेशन है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन एफ इस तरीके से ए समुच्चय से बी समुच्चय यानी सेट की तरफ डिफाइन है, तो जो हमारे डोमेन के एलिमेंट है उसके प्रत्येक अवयव का जो कोडोमेन है उसके अवयव से यूनिक संबंध होना चाहिए। कैसा संबंध होना चाहिए? यूनिक, यानी कि डोमेन के जो अवयव है प्रांत के, उसके प्रत्येक अवयव का कोडोमेन यानी सह प्रांत के अवयव से यूनिक संबंध होना चाहिए, यूनिक रिलेशन। तो हम इस फंक्शन को वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसकी डेफिनेशन को भी रिवाइज किया है। यदि एफ ए इज इंजेक्टिव देन इट हैज इनवर्स एंड वी कैन राइट एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। यानी अगर हमारा एफ फंक्शन इंजेक्टिव है तब उसका इनवर्स भी हम लिख सकते हैं, और वो किस तरीके से लिखेंगे? एक्स बराबर फंक्शन ऑफ वाई। अगर हम इस तरीके से लिखते हैं एक्स बराबर फंक्शन ऑफ वाई, तब हमारा जो एक्स होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा यानी कि परतंत्र चर, और फंक्शन ऑफ वाई जो होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा यानी कि स्वतंत्र चर। ठीक है, अब हम अपने जो डेरिवेटिव है इसके बारे में समझें। तो जब हम डेरिवेटिव लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, ऐसे तो लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि बाई फंक्शन का एक्स फंक्शन की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव अवकलन। तो यहाँ पर जो हमारा बाई होता है अवयव या फंक्शन, वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जो बाई होता है ऊपर वाला वो कैसा होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जो एक्स होता है नीचे डिनोमिनेटर में वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है यानी कि स्वतंत्र चर। हमेशा ध्यान रखना, जो बाई यानी जो ऊपर फंक्शन लिखा जाएगा वो हमारा डिपेंडेंट रहेगा किस पर? जो डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स होगा उसके ऊपर। तभी तो कहते हैं कि बाई फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल यानी डेरिवेटिव। तो यहाँ पर बाई जो हमारा होता है वो अननोन फंक्शन होता है। ठीक है, और जो हम डेरिवेटिव लिखते हैं डी वाई बट्टी डी एक्स, इसका मतलब होता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स, यानी कि जो हमारा डेरिवेटिव बना है ये हमारा लिमिट से बना है। ठीक है, यानी लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स। समझ में आ गया? देखो ये बेसिक कंसेप्ट है, अगर ये आपके क्लियर नहीं होंगे तो आपके पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन जो पेपर है वो समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स है इसको हम अलग अलग नहीं लिख सकते, यानी इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बट्टे डेल एक्स होता है। ठीक है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन इसके हम एग्जांपल देखें। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारी है वो डेरिवेटिव से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? डेरिवेटिव से, यानी अवकलजों से। जैसे ये हमारा अवकलज है इस तरीके से, जैसे एग्जांपल देखें। तो यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं
डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस 5 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 5xy इज इक्वल टू 0। यानी कि इस तरीके से अगर किसी इक्वेशन में डेरिवेटिव्स अगर हमारे विद्यमान है तो हम उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, यानी कि अवकल समीकरण कहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डी वाई बटी डी एक्स है ये डेरिवेटिव है ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का, मतलब इसमें एक बार ही अवकलन हुआ है। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर यानी कि प्रथम कोटि का अवकलज। इसी तरीके से अगर हम इसका एक बार और अवकलन करें तो वो हमारा बन जाता है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर यानी कि द्वितीय कोटि का अवकलज। तो इस तरीके से अगर किसी समीकरण में अवकल समीकरण हमारे हम पढ़ते हैं उसमें अगर हमारे अवकलज विद्यमान है दो या दो से अधिक या एक भी हो सकता है तो हम उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से बनेगी, यानी कि उसके अंदर हमारे डेरिवेटिव्स विद्यमान होंगे तो हम उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। अब हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके अगर हम टाइप्स के बारे में जानें किसके कितने प्रकार होते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन हैज टू टाइप्स, यानी कि अवकल समीकरण के दो प्रकार हैं हमारे पास। पहला कहलाता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण, और डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ही अवकल समीकरण यानी कि साधारण अवकल समीकरण। तो पहला टाइप हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि साधारण अवकल समीकरण। अब साधारण अवकल समीकरण हम किसको कहेंगे, जिसके अंदर हमारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद्यमान हो, यानी कि वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर हमारा केवल और केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। और ध्यान रखना जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की थी तो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमारे डेरिवेटिव्स विद्यमान होती हैं और उन डेरिवेटिव्स में हमें ये चेक करना है कि उनके अंदर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या नहीं है। अगर होगा तो वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, दूसरा टाइप है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि आंशिक अवकल समीकरण। अब आंशिक अवकल समीकरण हम किसे कहेंगे, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर एक से अधिक स्वतंत्र चर विद्यमान हो। मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो अगर एक से अधिक स्वतंत्र चर विद्यमान होंगे तो हम उसको कहेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि आंशिक अवकल समीकरण। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जो भी मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपको लिखाई है इन सभी चीज़ों को आप अपनी किसी फेयर बुक में नोटबुक में नोट ज़रूर करते जाना, क्योंकि शायद ही पूरे यूट्यूब पर या आपके कॉलेज में या कहीं यूनिवर्सिटी में आपको ये इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि कोई भी इन चीज़ों को आपको नहीं बताएगा। ये बेसिक कंसेप्ट होते हैं तो ये आपको खुद से ही पढ़ने पड़ते हैं अलग अलग तरह की किताबों को रीड करके। और मैं खुद अपनी बताऊं तो जब मैं ग्रेजुएशन में था तब मुझे भी ये सारी चीज़ें नहीं बताई गई थी और मुझे भी इन चीज़ों का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने मास्टर डिग्री में एडमिशन लिया और अलग अलग तरह की मैंने बुक पढ़ना स्टार्ट किया
तब वहाँ से मुझे ये सारे कंसेप्ट मिले। ठीक है, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप इन चीज़ों को नोट ज़रूर करें, जिससे क्या है आपको भविष्य में कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देना हो, चाहे वो नेट का हो, चाहे स्टेट का हो सेट का, या गेट का हो, और या फिर आईआईटी जेम का हो। ठीक है, तो वहाँ पर ये बेसिक कंसेप्ट आपके बहुत काम आएंगे। तो आगे बढ़े, तो ये हमारे दो टाइप हो गए, एक हो गया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा टाइप हो गया हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आप जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया है या नहीं, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल ये कंसेप्ट समझ में आया है कि नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताओ, और एक बार फिर से जोर लगा दो। अरे कम से कम आज 10 स्टूडेंट लाइव होने चाहिए, कम से कम 10 स्टूडेंट लाइव होने चाहिए। तो जल्दी से जोर लगा दो और शेयर कर दो इस वीडियो को सभी जगह। अब देखें कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है। इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि हाँ, इसको हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, और अगर इस तरीके से इक्वेशन दी है तो उसको हम पार्शियल कहेंगे। तो एक एक करके दोनों के एग्जाम्पल देखें। तो सबसे पहले हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमने लिया है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस वन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। अब क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो डेरिवेटिव्स आपके दिया है डी वाई बटे डी एक्स, उसमें एक ही हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद्यमान है, और वो क्या है? सिंपल एक्स। यही वेरिएबल्स है, इसलिए ये हमारी इक्वेशन कैसी कहलाएगी? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट में थम्स अप करके बता दो जल्दी से। और एग्जांपल देखें, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी आप देख सकती हैं कि हमारे जो स्वतंत्र चर हैं वो एक ही पूरे में विद्यमान हैं, और वो क्या है? हमारा डी एक्स, यानी कि एक्स जो है वो हमारा स्वतंत्र चर है। ध्यान रखना, जो डी वाई दिया है ना, यानी डी के साथ बाई, वो बाई जो हमारा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि आश्रित चर है, और वो अननोन फंक्शन हो सकता है कोई भी। तो ये भी हमारी कैसी इक्वेशन है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, डी क्यू बाई अपॉन डी एक्स क्यू माइनस के 5 डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2 बाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। अब इसे आप बताइए, क्या ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है? जल्दी से बताइए कमेंट करके कि क्या ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी कि साधारण अवकल समीकरण। मैं सबके कमेंट पढ़ रहा हूँ, इसलिए जल्दी से जवाब दीजिए। तो यहाँ पर आपके आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं। तो सभी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर हाँ, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब क्यों है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा डेरिवेटिव है वो थर्ड ऑर्डर का है, ये सेकंड ऑर्डर का है, ये फर्स्ट ऑर्डर का है। ठीक है, लेकिन इन सभी में जो डिनोमिनेटर है उसमें एक ही वेरिएबल्स दिया है, और वो क्या है? एक्स।
तो मैंने कहा था कि जब भी हमारे पास वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो तो हम उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, और अगर मोर देन वन हो, एक से अधिक, तो हम उसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपको अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ गया होगा कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से लिखी जाती हैं। तो ये तीनों एग्जाम्पल जो हमने पढ़े हैं, ये तीनों हमारे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जाम्पल हैं। समझ में आ गया? अरे भाई, समझ में आ गया हो तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखिए, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। तो जल्दी से इसे नोट करते जाएं। और अब हम जानेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कि उनको हम किस तरीके से लिखते हैं और कैसे हम पहचान सकते हैं कि ये हमारी जो इक्वेशन है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। इसका पहला एग्जांपल है एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस बाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन जेड। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो हमारे डिनोमिनेटर हैं उसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स उपलब्ध हैं, एक है एक्स और दूसरा है वाई। और ये दोनों कैसे हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? सिंपल एक ही है, वो भी है जेड। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो मोर देन वन हो गए, यानी कि एक से अधिक हो गए। एक हो गया एक्स, दूसरा हो गया वाई, तो कितने हो गए टोटल? दो हो गए। तो हम इसको कहेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहेंगे प्यारे दोस्तों? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और एग्जांपल देखें जिससे आपका बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसमें आप लोग बताइए जल्दी से कि कितने इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसमें कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और ये जो इक्वेशन है वो किस तरीके की है, यानी ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर आपके कमेंट आ रहे हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, एक एक्स है, दूसरा वाई है। और जो हमारे पास डेरिवेटिव्स दिए हैं ये सेकंड ऑर्डर के हैं, यानी दो बार अवकलज हुआ है इनका। तो ये डेल स्क्वायर जेड बटे डेल एक्स स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बटे डेल वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर दो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई, इसलिए ये हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। और यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल सिंपल एक है, वो भी है जेड। ठीक है, तो ये थे हमारे दोनों टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन की। एक था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये दोनों जो टाइप हैं वो भी अब अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से होती है और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके की होती है। लेकिन यहाँ पर जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन पेपर पढ़ रहे हैं इसके अंदर हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में ही पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। जो अभी हम यूनिट्स पढ़ेंगे इसके अंदर, उनके अंदर हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ेंगे
और उन्हीं के लिए हम उनकी डिग्री, ऑर्डर, ये सारी चीज़ें फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई आपको। तो यहाँ पर अब हम एक और नया कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, अवकल समीकरण की कोटि एवं घात। अवकल समीकरण की कोटि एवं घात यानी कि ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर हम ऑर्डर और डिग्री इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे और डिग्री हम किस तरीके से उनकी बताएंगे। तो सबसे पहले हम ऑर्डर के बारे में जानें कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर को हम हिंदी में बोलते हैं कोटि। अब कोटि हम कैसे बताएंगे इसके बारे में भी हम जानें तो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स यानी कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन में उच्चतम अवकलज की कोटि होती है उसी को हम डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि कहते हैं। एक बार दोबारा से समझें, जो डिफरेंशियल इक्वेशन में उच्चतम अवकलज की कोटि होती है यानी कि जितना अधिकतम डेरिवेटिव्स हमें दिया होगा, जितने हाईएस्ट ऑर्डर का, वही उसकी कोटि कहलाएगी, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन की। एग्जाम्पल से समझें इसको। जैसे हमारे पास पहला एग्जाम्पल है डी क्यू बाई अपॉन डी एक्स क्यू -5 डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर +4 डी वाई अपॉन डी एक्स -2 इज इक्वल टू ई की घात एक्स। तो यहाँ पर हम देखें जो हमारी परिभाषा है ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण की कोटि की, तो उसमें हमने कहा है कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव यानी जो भी उच्चतम अवकलज होगा उसकी जो कोटि है वही उसकी क्या कहलाएगी, कोटि कहलाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो यहाँ पर हम देखें ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, लेकिन इससे भी अधिकतम इसमें उपलब्ध है सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, लेकिन इससे भी अधिक का इसमें पहले से ही विद्यमान है तीन ऑर्डर का डेरिवेटिव्स। तो हमने कहा था जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर का होगा डेरिवेटिव उसी को हम अवकल समीकरण की ऑर्डर कहेंगे। तो यहाँ पर ये 3 घात का है तो इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि यही इसमें मैक्सिमम डेरिवेटिव है। इसके अलावा और कोई इसमें डेरिवेटिव्स उपलब्ध नहीं है जिसकी घात 3 से अधिक हो। ठीक है, जिसकी जो कोटि है वो 3 से अधिक हो। समझ में आ गया। एक और एग्जांपल देखें, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बाई -1 अपॉन एक्स प्लस बाई +1। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं कि हमारे पास जो डेरिवेटिव्स उपलब्ध है अवकलज वो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का ही उपलब्ध है। कितने ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का, क्योंकि इसमें एक बार ही अवकलन हुआ है और इससे अधिक वाला इसमें उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि कोटि इसकी कितनी हो जाएगी, 1। एक और एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल नंबर तीसरा है, ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और इसकी होल घात 3/2 इक्वल टू डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखें कि हमारे पास जो डेरिवेटिव्स है अवकलज है वो कितने ऑर्डर का है।
तो यहाँ पर सिंपल हमें एक ही दिया है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका अवकलन 2 बार हुआ है, इसलिए द्वितीय कोटि का है, यानी कि सेकंड ऑर्डर का है। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं समझता हूँ कि आपको ऑर्डर समझ में आ गया होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। समझ में आ गया कि नहीं सबको? अरे भाई जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ऑर्डर समझ में आ गया कि नहीं। ये बेसिक कंसेप्ट है, अभी इसके एक्सरसाइज के भी प्रश्न कराए जाएंगे, ऑर्डर और डिग्री वाले। तो अभी तो हम ऑर्डर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पहले ऑर्डर हमें आना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन का, कि हम कैसे फाइंड करते हैं। अब इस एग्जाम्पल में आप बताइए, एग्जाम्पल नंबर 4 में, कि इसका ऑर्डर कितना है। जल्दी से बताइए कि इसका ऑर्डर कितना है। हमें दिया गया है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स बट्टे अंडर रूट 1 प्लस बाई स्क्वायर। जल्दी से कमेंट करिए। और आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज का जो टारगेट था 10 लोगों का, कि 10 स्टूडेंट हमारे पास मिनिमम लाइव होने चाहिए, वो आपने पूरा नहीं किया है। इसलिए एक बार जल्दी से फिर दोबारा से जोर लगा दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दो जल्दी से सभी ग्रुपों में, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, और अपने दोस्तों को जल्दी से लाइव जोड़ो, जिससे हमारा जो टारगेट है आज का मिनिमम 10 स्टूडेंट का, वो कंप्लीट हो सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें जो डी वाई बटे डी एक्स दिया है, यानी कि वो उसमें जो अवकलन है वो एक ही बार हुआ है। ठीक है, डेरिवेटिव्स क्या है, एक बार हुआ है, इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कि इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और ये हमारा प्रथम कोटि का अवकल समीकरण कहलाएगा। समझ में आ गया? यानी कि जो आपका कंसेप्ट है ऑर्डर वाला, ये क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी से बताओ कि जो ऑर्डर वाला कंसेप्ट है ये आपका क्लियर हुआ है या नहीं। चलिए नेक्स्ट। अब एक नोट है जो आपको लिखना है, क्योंकि इस नोट का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये छोटी छोटी जो गलतियां हैं यही हमारे लिए घातक सिद्ध होती हैं। तो नोट डाल के आपको लिखना है कि अगर हमारे अवकल समीकरण में, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन में, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन बाई डी एक्स या इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एक्स डी वाई, इस तरीके की टर्म नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना, जब भी हम ऑर्डर ज्ञात कर रहे हैं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, यानी कि कोटि, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर इस तरीके की टर्म नहीं होनी चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन बाई डी एक्स या फिर इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एक्स डी वाई। और अगर इस तरीके के विद्यमान हो तो आप क्या करोगे? अगर इस तरीके की विद्यमान है तो सबसे पहले हमें उनका अवकलन करके उन्हें हटाना है, यानी कि उनका डेरिवेटिव्स करना है हमने। अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन वाई डी एक्स या इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एक्स डी वाई इस तरीके की टर्म है, तो सबसे पहले हमें उनका डेरिवेटिव करना है, यानी डिफरेंशिएशन करना है, उनका अवकलन, जिससे हम उस इंटीग्रल को हटा सके। और उसके बाद हमें उसकी कोटि ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है? कोटि, यानी कि ऑर्डर। समझ में आ गया? तो इस नोट को स्पेशल तौर पे लिख लेना, क्योंकि ये नोट ही है जो आपको एक नया कंसेप्ट दे रहा है। क्योंकि जो हमने अभी एग्जाम्पल पढ़े हैं इसके अंदर हमने इंटीग्रेशन वाला
कोई भी क्वेश्चन नहीं किया है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम जब इसके एक्सरसाइज के प्रश्न करेंगे तो उसमें हम इस तरीके के प्रश्न जरूर लेके आएंगे जिससे आपको ये भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि अवकल समीकरण की घात। तो डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे? अभी तो हमने ऑर्डर के बारे में जाना है, अब हम डिग्री के बारे में जानेंगे कि उसकी डिग्री क्या हुई डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है कि किसी अवकल समीकरण की अवकलजों के संदर्भ में, यानी कोई भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके अंदर हमारे क्या होती हैं, डेरिवेटिव्स होती हैं, तो उसके संदर्भ में, रेफरेंस में अगर प्रमेय और पूर्ण बीजीय, यानी कि फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन इन डेरिवेटिव्स पहले हम बनाएंगे, यानी कि प्रमेय संख्या से भी फ्री बनाएंगे और उसे पूर्ण बीजीय बनाएंगे, फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस। इसको बनाने के बाद उसमें आने वाली सबसे उच्चतम अवकलज की घात, यानी कि डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव्स होगा उसकी जो डिग्री होगी उसी को हम उस अवकल समीकरण की डिग्री कहेंगे। नहीं समझ में आई? एक बार दोबारा से समझे। यानी कि कोई हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके अंदर हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है और उसके अंदर जो डेरिवेटिव्स हैं उसको पहले हम प्रमेय और पूर्ण बीजीय बनाएंगे, यानी कि फ्री फ्रॉम रेडिकल्स और फ्रैक्शंस इन डेरिवेटिव। तो इन सभी चीज़ों से हम पहले उसको फ्री करेंगे, उसके बाद उसमें देखेंगे कि उच्चतम अवकलज की घात कितनी है, यानी कि डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स कितना है, उसी को हम उस अवकल समीकरण की क्या कहेंगे, घात कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझे तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बाई माइनस वन अपॉन एक्स प्लस बाई प्लस वन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास dy अपॉन डी एक्स दिया है, यानी कि y का एक बार ही डिफ्रेंसिएशन हुआ है x के रेस्पेक्ट में, और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यानी स्वतंत्र चर है, और y हमारा अननोन फंक्शन है यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। और यहाँ पर एक बार डेरिवेटिव्स हुआ है, इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर कितना हो जाएगा, यानी कि इसका एक हो जाएगा। अब हमने क्या कहा था, जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा यानी सबसे उच्चतम अवकलज की जो घात है हाईएस्ट ऑर्डर की, वही उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। तो यहाँ पर हमारा अवकलन एक बार हुआ है, लेकिन इसकी घात कितनी है, तो इसकी उल घात कितनी है, एक, तो इसलिए डिग्री हमारी कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी इसकी। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, यानी जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स होगा उसकी जो घात होगी वही हमारे अवकल समीकरण की घात कहलाएगी। एक और एग्जांपल देखें, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स बटे अंडर रूट वन प्लस बाई स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो डेरिवेटिव्स है वो प्रथम ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है, और उसकी होल घात कितनी है, वन है, क्योंकि किसी पर जब घात नहीं लगी होती है तो उसकी होल घात वन मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी, वन, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, डी की क्यू बाई अपॉन डी एक्स क्यू माइनस 5 डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2 बाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। तो पहले तो सबसे पहले आप ये बताइए कि इसका ऑर्डर कितना है, यानी जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी है
वो कितने ऑर्डर की दी है, ऑर्डर की जल्दी से बताइए, यानी कितनी कोटि की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है, 3 है, 3 ही है ना, क्योंकि ये 2 ऑर्डर की है, ये फर्स्ट ऑर्डर की है और ये 3 की है, तो मैक्सिमम कितना है, 3 है, इसलिए इसका ऑर्डर तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जो हाईएस्ट ऑर्डर है इसकी होल घात कितनी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर की होल घात कुछ भी नहीं दी है, तो इसका मतलब उस पर घात कितनी है, 1 है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब समझ में आ गया। तो ये थे इसके क्वेश्चंस जो एग्जाम्पल के साथ मैंने बताए हैं। तो ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या है। तो यहाँ पर आप डिग्री के बारे में भी सीख गए और इसके ऑर्डर के बारे में भी। तो अगर इससे रिलेटेड आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, जिससे मुझे पता चले कि इसमें क्या डाउट है और मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर सकूं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या सीखा, सबसे पहले हमने सीखा डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में और डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में। इसके बाद हमने सीखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप की होती है, तो वहाँ पर हमने जाना 2 टाइप की होती है, एक पार्शियल और एक ऑर्डिनरी। फिर हमने इनके अलग अलग एग्जाम्पल सीखे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे पहचानेंगे और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है। इसके बाद हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में विस्तार से जानकारी कलेक्ट की और वहाँ पर हमने उसके ऑर्डर और डिग्री इन दोनों के बारे में सीखा। तो ऑर्डर आपको समझ में आ गया, यानी कि कोटि क्या होती है, और आपको डिग्री भी समझ में आ गई कि उसकी घात क्या होती है। तो आप अब प्रश्नों को हल कर सकते हैं। कोई दिक्कत है किसी प्रश्न को अब हल करने में, ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड प्रश्नों को हल करने में? अरे जल्दी से कमेंट करके बताया करो, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सी चीज़ें समझ में आई हैं और कौन सी नहीं। और एक और बात, जितनी भी मैंने सारी चीज़ें ये लिखाई हैं आज, इन सब को नोट ज़रूर करना, क्योंकि जब तक नोट नहीं करोगे तब तक आपको ये लंबे समय तक याद नहीं रहेंगी। क्योंकि आपके पास अगर लिखा होगा तो आप उसे एक बार दोबारा से एग्ज़ाम टाइम में पढ़ सकते हैं, तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी। और ये सभी बेसिक कंसेप्ट हैं जो मैंने आपको बताए हैं, और मैं समझता हूँ कि आपको ये बेसिक कंसेप्ट बहुत ही अच्छे लगे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए भी होंगे। और अगर फिर भी कोई इनसे रिलेटेड डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अभी पूछ सकते हैं, और ये लाइव सेशन ख़त्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों से मेरा एक अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव सेशन में आया करें, लाइव क्लासेज अटेंड किया करें, क्योंकि यहाँ पर एक टीचर और स्टूडेंट का लाइव इंटरेक्शन होता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि कौन से स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में। तो कल के लिए आपका होमवर्क है कि ये सारी चीज़ें सबसे पहले तो आपको याद करनी है, जो भी मैंने अभी तक लिखाई है ये सारी चीज़ें कल याद होनी चाहिए। ध्यान रखना, जो चीज़ें मैंने कल लिखाई हैं आज की ये सारी चीज़ें कल तक याद होनी चाहिए। सबसे पहला होमवर्क तो आपका यही है। फिर इसके बाद आपकी जो एक्सरसाइज हैं, यानी आपके पास जो बुकें हैं इनकी
उसके जितने भी प्रश्न हैं ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड, वो आपको सॉल्व करनी है और मुझे बताने हैं, ठीक है। फिर कल मैं इसके लिए कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके आऊँगा ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड। और इसके बाद कुछ नया टॉपिक भी है, यानी सॉल्यूशन के बारे में हम जानेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन क्या होती हैं और वो कितने टाइप के होती हैं, ये भी हम जानेंगे। और फिर इसके बाद इनके जितने भी प्रश्न होंगे जो मेरे पास पॉसिबल है वो मैं आपको कराऊंगा। और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे इस डिग्री और ऑर्डर से रिलेटेड, उनको भी मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आप हमारे साथ इसी तरीके से लाइव क्लासेज में बने रहिए और इन क्लासेज का बेनिफिट उठाइए। तो आपको होमवर्क पता चल गया आपको क्या करना है, यानी ये पूरा जो मैंने लिखाया है कंटेंट ये आपको याद करना है और इसके डिग्री और ऑर्डर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं, जिससे नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं कराऊं तो आप जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट करके आंसर बता सकें कि इनकी ऑर्डर और डिग्री क्या होंगी, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होंगे उनके आंसर भी आप जल्दी से दे सकें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अपने सभी दोस्तों को बोल दें कि उनकी लाइव क्लासेज चल रही हैं तो लाइव क्लासेज अटेंड करें। देखो, लाइव क्लासेज अटेंड करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको तुरंत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ लेते हैं, और बाद में जब आप इस वीडियो को देखोगे तो वहाँ पर आपको डाउट रहेगा तो आप फिर कमेंट बॉक्स में पूछोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये फ़ायदा बेनिफिट है और आपको एक हैबिट भी बन जाती है रेगुलर पढ़ने की। और जो विद्यार्थी हमारे साथ इस सेशन में नए जुड़े हैं वो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसको करने के बाद एक बेल आइकन आएगा, उसको भी दबाएं, जिससे क्या है जब भी लाइव सेशन स्टार्ट होगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आप लाइव क्लासेज अटेंड कर सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं जब ये लाइव सेशन ख़त्म हो जाए तब कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, यानी कितना आपने आज नया सीखा, ये हमें ज़रूर बताएं। तो ऐसी क्लासेज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद दोस्तों, कल मिलते हैं एक और नए लेक्चर के साथ।